प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट हम हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम करेंगे काव्य गुण। आज हमारा टॉपिक होगा काव्य गुण। काव्य गुण किसे कहते हैं? देखिए, गुण शब्द का अर्थ है विशेषता, कुछ अच्छा। कहने का तात्पर्य जैसे मनुष्य में गुण, कोई भी जैसे मनुष्य में गुण, जैसे अच्छाई, जैसे कह सकते हैं वीरता, उदारता, सच्चाई। जैसे मनुष्य में वीरता, उदारता, सच्चाई आदि गुण होते हैं जो उस मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, मनुष्य को समाज में नया स्थान देते हैं, मनुष्य की समाज में बड़ाई करवाते हैं, मनुष्य को शोभनीय बना देते हैं। उसी प्रकार रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। क्या, कौन सा गुण कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। कविता की विशेषता बन जाती है। हम यूं कह सकते हैं, हम अगर बात करें, जैसे मनुष्य में गुण होते हैं वीरता, उदारता, सच्चाई आदि, वैसे ही काव्य में भी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं जो उसकी काव्य को ऊपर उठाते हैं, उसकी विशेषता को बढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रस का उत्कर्ष, ऊपर उठाना, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण, काव्य गुण कहते हैं। यूं कह सकते हैं, दंडी के अनुसार गुण काव्य के शोभा विधायी धर्म है। मतलब गुण काव्य के शोभा विधायक धर्म है। कहने का मतलब है कि अब कह सकता हूं वापिस की गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, इजाफा करते हैं। अगर मैं बात करूं भामह की, काव्य शास्त्री भामह की, दोष का विपर्य ही गुण है। विपर्य माने उल्टा, विपरीत। दोष का उल्टा ही गुण है। मतलब जो दोष है उससे रहित रचना होगी वो गुण होगी। तो मैं कह सकता हूं कि काव्य गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली, तो रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। गुण काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, काव्य में आकर्षण पैदा करने वाले होते हैं, काव्य को दोष रहित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? काव्य गुण। तो हमने काव्य गुण की चर्चा की। अब हम बात करते हैं काव्य गुण के प्रकार। काव्य गुण के प्रकार। देखिए, काव्य गुण 3 टाइप के होते हैं। ओज गुण, माधुर्य गुण
और तीसरा होता है प्रसाद गुण। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। गुण के 3 प्रकार हैं। हम पहले प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, ओज गुण। ओज गुण किसे कहते हैं? ओज का तात्पर्य है, ओज का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तेज, या कह सकते हैं स्फूर्ति। देखो, जिस रचना को पढ़कर हृदय में आवेश उत्पन्न हो जाए, तेज उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति का रक्त संचार बढ़ जाए, वहां पर ओज गुण से संपन्न रचना होती है। देखो, काव्य को पढ़कर हृदय आवेशित हो जाए, काव्य को पढ़कर हृदय आवेशित हो जाए, चित्त तेज से भर जाए, उत्साह उत्पन्न हो, चित्त आवेशित हो जाए, ऐसी रचना ओज गुणमयी होती है। मतलब ओज गुण, ओज का तात्पर्य है तेज या स्फूर्ति। काव्य को पढ़कर हृदय आवेशित हो जाए और चित्त तेज से भर जाए, उत्साह उत्पन्न हो जाए, खून का दौरा बढ़ जाए, चित्त आवेशित हो जाए, ऐसी रचना ओज गुणमयी होती है। हृदय में तेज का संचार हो जाए, उत्साह बढ़ जाए, ओज आ जाए, रक्त का संचार बढ़ जाए, ऐसी रचना ओज गुणमयी होती है। अब इस रचना की विशेषताएं कौन सी हैं? विशेषताएं, ऐसी रचना की क्या विशेषताएं होंगी? देखो, एक तो इसके अंदर संयुक्त द्वित्व वर्णों का प्रयोग होगा। ट वर्ण वाले अक्षर ट वर्ग के अक्षर अधिक होंगे। ट वर्ग के अक्षर अधिक होंगे। यूं कहें कि कठोर वर्णों का प्रयोग होगा। कठोर वर्णों का प्रयोग होगा। लंबे लंबे समासिक पद होंगे। लंबे लंबे समासिक पद होंगे। इसके अलावा यूं कह सकते हैं, इसको और स्पष्ट करें तो प्रौढ़ वर्णों का प्राधान्य होगा। ध्वन्यात्मकता होगी। ध्वन्यात्मकता होगी। इसके अलावा ये रस जैसे वीर रस,
भयानक रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, इनके अंदर वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों में प्रयोग होता है। वीर रस होगा, भयानक रस होगा, रौद्र रस होगा, ऐसे रस जिसके अंदर उत्साह का संचार हो, आदि रसों में इसका प्रयोग होता है। ये होता है अपना ओज गुण। तो कहने का तात्पर्य ओज गुण में संयुक्त या द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। ट वर्ग के अक्षर अधिक होंगे, ट, ठ, ड, ड, ण। कौन से? ट, ठ, ड, ड, ण। कठोर वर्णों का प्रयोग होगा, लंबे लंबे समासिक पद होंगे, प्रौढ़ वर्णों का प्राधान्य होगा, ध्वन्यात्मकता होगी, वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों में इसका प्रयोग अधिक होता है। अब हम जैसे, अब मैं पहले छोटा उदाहरण लिखता हूं। एक उदाहरण लिखते हैं, देखो। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, टप टप घोड़े कूद पड़े। अब टप टप घोड़े कूद पड़े। अब हम देख सकते हैं डम डम डमरू बजे। अब हम देख सकते हैं टैठ है, डे आदि वर्णों का प्रयोग अधिक हो रहा है। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं, देखो। उदाहरण है कि चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खरवरे मन हरख सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। मैं दो पंक्तियां लिखता हूं इसकी, देखो। चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरि, चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरि लोल सागर खर भरे। इतना उदाहरण लिखते हैं अपने। चिक्करहि दिग्गज डोल महिगिरि लोल सागर खर भरे मन हरख सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट हिमार कट विकट भट बहु कोटि कोटि निधावहि। समझ आ रहा है? द्वित्व वर्ण है, कठोर वर्ण है, लंबे लंबे समासिक पद हैं, तो हमें पता लग रहा है। ये उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2। अब देखिए एक उदाहरण और सुनिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्र है पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो। तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो हम इन विशेषताओं को इन उदाहरणों के साथ लगा के देख सकते हैं और पता लग जाएगा कि ये ओज गुण है। तो हमने आज किया कि काव्य गुण किसे कहते हैं। हमने गुणों के प्रकार में ओज गुण किया, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण अगले वीडियो में।